के खिलाफ अफगानिस्तान में जो मित्रता का हाथ बढ़ाया गया है उसके नतीजे दर्शाती है। हाल ही में मैंने कुछ समय पूर्व आपको एक जानकारी दी थी कि भारत की तरफ से संभवतः पहली बार इतने बड़े राजनेता ने या डिप्लोमेट ने अपनी तरफ से अफगानिस्तान से बातचीत की थी। आपको ध्यान होगा जयशंकर साहब ने हाल ही में उनके जो एक्टिंग अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तावी, उनके साथ में बातचीत की थी। मुत्ताकी के साथ जब बात हुई थी तब यह देखा गया था कि भारत ने असल में उन्हें थैंक यू बोला था कि आप पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आए। पाकिस्तान ने आपको भड़काने का प्रयास किया था और भड़काने का प्रयास किया, लेकिन आप नहीं भड़के। इस पर हमने सेशन भी किया था और हमने आपको जानकारी देते हुए कहा था कि अचानक अफगानिस्तान से भारत की क्या मित्रता का कारण बन रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्या बोलते हैं आपके उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित कंट्री है, उस देश में ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंटिमेंट बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए अमेरिकियों को साथ दिया। उसके बाद में जब अमेरिकी चले गए तो उसके बाद यहां पर जो तालिबान शासन आया उसको परेशान करने के लिए जो अफगान कभी शिफ्ट होकर पाकिस्तान आ गए थे उन्हें यहां से भगाकर वापस अफगानिस्तान भेज दिया। तो ऐसे में अफगानिस्तानियों में पाकिस्तान के इस दोगले रवैये के खिलाफ एक नफरत का माहौल है। अफगानिस्तान इसीलिए भारत के साथ इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खड़ा दिखाई दिया। वो पाकिस्तान के साथ उनकी बातों में नहीं आया। जब पाकिस्तान के साथ बातों में नहीं आया तो साहब चर्चा हुई कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया है क्या। बिल्कुल, एक खबर छपती है 20 तारीख के दिन और खबर यह है कि इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान भी प्लान कर रहा है कि वो पाकिस्तान में जाने वाला अपना पानी रोक दे। अब पानी रोक दे की क्या कहानी है, आपको याद होगा कि भारत ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर चालू किया उससे पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया था। इंडस के पानी पर रोक लगा दिया था। सिंधु के अंदर जो सहायक नदियां हैं उनके पानी को रोकने का अपनी तरफ से फरमान जारी कर दिया था कि हम सिंधु जल बंटवारे के समझौते को नहीं मानेंगे, हम अपनी तरफ से जितना पानी चाहेंगे रोकेंगे, जितना चाहेंगे छोड़ेंगे। उस तरह से प्रावधान हमने किया था। ऐसे में भारत ने अब जब कूटनीतिक प्रयास करने शुरू किए उसके मात्र 5 दिन के भीतर ही अफगानिस्तान से खबर आती है कि अब वो लोग भी पाकिस्तान में पानी छोड़ने से बच रहे हैं। कौन सा पानी छोड़ने से बच रहे हैं, उनके यहां कौन सी नदी है? तो अफगानिस्तान से एक नदी आती है कुनार नदी। ये काबुल नदी की सहायक नदी है और कुनार नदी पर हाल ही में तालिबान के आर्मी के जो जनरल हैं जिनका नाम मुबीन है, उन्होंने दौरा किया और दौरा करके उन्होंने इस पानी को अपने खून के समान माना और कहा कि हमारा खून अब हमारी नसों से बाहर नहीं जाएगा, किसी और के काम नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिलावल भुट्टो ने सिंधु नदी के लिए कहा था कि सिंधु का पानी नहीं रोक सकते, अगर पानी रुका तो नदी में खून बहेगा। इन्होंने भी बिल्कुल वही डायलॉग मारा। हालांकि ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनकी सेना के जनरल बताए गए हैं। अब तालिबान के अंदर तालिबानी लड़ाके रहे हैं। तालिबान ने अमेरिका से जिस तरह और जिस वेशभूषा में युद्ध लड़ा है ये वही वेशभूषा में आपको दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए ये जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो समझ से परे है, लेकिन हाँ ये एक नदी के साथ हैं और उस नदी पर डैम बनाने के लिए अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें डैम बनाने की जरूरत है और इस डैम से हम पूरा पानी रोकेंगे और इस पानी को हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। यह घटना कैसे पता चली? हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने जब बातचीत की तो उन्हीं के नीचे अपडेट देते हुए एक मीर यार बलोच नाम से बलोच एक्टिविस्ट जिन्होंने हाल ही में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी बलूचिस्तान में, उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि साहब आपकी बातचीत हुई और तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान के अंदर वहां से सूचना आई है कि वो लोग डैम बनाना जा रहे हैं और अपने नदी का पानी रोकना चाहते हैं। यह खबर जब इनके ट्वीट के माध्यम से आई तो इसी में इन्होंने जानकारी दी कि इनके जनरल जो थे आर्मी जनरल वो गए और उन्होंने लोगों से कहा कि हमें अब इस पानी को रोकना चाहिए और इसको डैम बनाना चाहिए जिसकी वजह से हमें 45 मेगावाट बिजली की उत्पादन होगा और 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में हम लोग कृषि कर पाएंगे। ये मीर यार बलोच का जो ट्वीट है यही न्यूज का रेफरेंस बना। अब थोड़ा सा इसको मैप पर भी समझ लेते हैं। देखिए भारत से उत्तर और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और उसके उत्तर पश्चिम की तरफ अफगानिस्तान वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से एक समझौता किया हुआ था जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। क्या ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी कोई समझौता हो रखा है क्या कुनार नदी को लेकर के? तो जवाब है जी नहीं। अफगानिस्तान को कभी इन लोगों ने माना ही नहीं, क्योंकि इतने समय से तालिबान चला आ रहा था, तालिबान से पहले अमेरिका चला आ रहा था, तो ऐसे में यहां पर कभी कोई परमानेंट शासन व्यवस्था रही नहीं, तो इनके यहां पर कोई एग्रीमेंट करने वाला भी नहीं रहा। अफगानिस्तान को जिसने जितना लूट लिया उसने उतना शासन कर लिया। ऐसे में अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कभी भी टर्म्स डिस्कस नहीं हुई। पाकिस्तान इनके पानी का हमेशा से उपयोग करता रहा, लेकिन जब इन्हें यह याद दिलाया गया कि आप लोग भी अपने नदियों से अपनी तरक्की इतनी कर सकते हैं, तब इन्हें यह बात समझ में आई और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यह प्लान बनाने की तैयारी की। अब दिक्कत क्या आ रही है, बना क्यों नहीं लेते? बना इसलिए नहीं लेते साहब क्योंकि इसको बनाने में पैसे की जरूरत है और इस समय अफगानिस्तान में पैसे की बड़ी किल्लत है। पैसे की पूर्ति के लिए ये लोग प्लान बना रहे हैं कि लोगों से पैसे कैसे उगाए जाएं, क्या तरीके अपनाए जाएं। वो अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इनके यहां डिस्कशन क्या क्या हो रहा है। अगर ये नदी पानी रुकता है तो काबुल नदी के अंदर 16 से 17% पानी कम पड़ जाएगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो सिंधु के अंदर जाकर काबुल नदी मिलती है उसके अंदर पानी में बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो क्या भारत इसमें कुछ सहयोग कर सकता है? अब तो ये देखना पड़ेगा कि भारत तालिबान को कितना सपोर्ट करता है। हालांकि भारत पहले
जब अमेरिका शासित यहां सरकार चलती थी, अमेरिका समर्थित यहां सरकार चलती थी, उस समय पर भारत ने अपनी तरफ से यहां पर जरांज डेलाराम के बीच सड़क बनवाना, सलमा और शहतूत डैम बनवाना, इनके लिए पैसे दिए थे। भारत अफगानिस्तान मित्रता के डैम के यहां पर निशान भी दिखाई देते हैं। ये इंडिया अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम आपको दिखाई देता है, सलमा हैरात डैम यहां पर दिखाई देता है। तो भारत ने यहां पर काफी बड़े बड़े डैम्स का निर्माण करवाया था। अब जैसे ही कुनार रिवर की चर्चा होना शुरू हुई है, तो अब आवश्यकता लग रही है कि भारत अगर इन्हें धन मुहैया करा दे तो ये इस पर भी डैम बना लें, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक बड़ी रणनीति कारगर हो जाएगी। अब सवाल यह बनता है कि साहब क्या पाकिस्तानियों को कभी नहीं लगा कि इसके लिए इनसे एग्रीमेंट कर लिया जाए? तो देखो, जब से अमेरिकी यहां से गए हैं, अफगानिस्तानी इन लोगों के साथ बैठते जरूर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कई बार इस विषय को लेकर के विमर्श भी हुआ है, लेकिन वो कारगर नहीं रहा। कुछ तस्वीरें हैं जिसमें इसी नदी को लेकर, कुनार रिवर को लेकर के चर्चाएं होती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने ही हित की बात में बिजी रहा कि कुनार रिवर का पानी ना रुके। लेकिन भारत ने जब उन्हें समझाया होगा तो संभवतः तब से वो लोग एक्टिवेट हो गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जैसे ही अफगानिस्तान के लोगों को बाहर निकाला गया, उससे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ और ज्यादा माहौल बन गया। यही कारण है कि अब अफगानिस्तान में इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि हम कैसे पैसा इकट्ठा करके कुनार नदी पर डैम बना लें। कुछ एक्टिविस्ट्स का कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में लोग फ्लाइट लेते हैं, काबुल एयरपोर्ट पर जो लोग जाते हैं उड़ने के, मिलकर के आपका ज्यादा भला कर सकेंगे, भारत के पक्ष में आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन अब इनके बात जो है वो ईगो पर आ गई है अफगानिस्तानियों के, कि चीन भले ही हमें पैसा दे देगा, लेकिन तुमने जिस तरह हमें दोयम दर्जे से ट्रीटमेंट दिया है, हम तुम्हारी बातों में तो नहीं आने वाले हैं। तो फिलहाल मुत्ताकी और भारत की बातचीत लगता है काफी सार्थक रही है, जिस तरह के अपडेट फिलहाल यहां से आ रहे हैं। पाकिस्तान से जुड़ा एक अपडेट काफी समय से तैर रहा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में उस पर जिक्र करने की भी कहा था, और वो ये था कि बलोच लोगों ने अपने आप को यहां पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है और उन्होंने बलूचिस्तान को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम दे दिया है। इस तरह की अपडेट्स आई थी, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा लार्जर रेफरेंस निकलकर नहीं आया, इसके अंदर कोई कंटेक्स्ट बड़ा नहीं निकल कर आया, इसलिए हमने इसे कवर नहीं किया। लेकिन हां, अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे अंकित इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर हमने एक इंस्टा रील्स के ऊपर एक रील ट्रैप करके एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखें और अपने लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो तो अवश्य बताएं। साथ में अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर बैठ के मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।